हेलो डियर, वेलकम टू निहांग इंग्लिश क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे द नेम ऑफ डेज इन इंग्लिश और आपका आज, कल, परसों, तरसों, नरसों को इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम लोग इन चीजों को डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे संडे, संडे के इंग्लिश में बोलता है आपका रविवार को इंग्लिश में बोलता है संडे। ओके, संडे मीन्स रविवार। आपका सोमवार को इंग्लिश में बोलता है मंडे। ओके, मंडे। इसको मंडे मत बोलिएगा, इसको मंडे, संडे, मंडे। और मंगलवार को बोलता है, इसको ट्यूसडे बोलता है। इसको क्या बोलता है? ट्यूसडे। ये ट्यूसडे नहीं होता है, बहुत सारे लोग ट्यूसडे पढ़ता है इसको, तो ये ट्यूसडे नहीं होता है। इसको क्या बोलता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे। उसी तरह इसको आपको बोलना है बुधवार को वेडनेसडे नहीं होता है, ये होता है वेंसडे। क्या बोलते हैं इसको? वेंसडे। उसी तरह गुरुवार या तो बृहस्पतिवार को हम लोग थर्सडे बोलते हैं, थर्सडे। आप इसको थर्सडे नहीं बोल रहे, क्या बोलना है इसको? थर्सडे, थर्सडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह से। और आपका शुक्रवार को होता है फ्राइडे और शनिवार को होता है सैटरडे। क्या बोलता है? सैटरडे। बहुत सारे लोग है सैटरडे बोलता है, सैटरडे ये नहीं होता है। क्या बोलना पड़ता है? सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो हम लोगों ने जाना रविवार मीन्स संडे, सोमवार मीन्स मंडे, मंगलवार मीन्स ट्यूसडे, बुधवार थर्सडे, वेंसडे, गुरुवार को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे, शनिवार को सैटरडे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हुआ हम लोगों का नेम्स ऑफ डेज इन इंग्लिश। अब हम लोग जानेंगे जो काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका क्या होता है? वीकेंड होता है। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह में जैसे कि आपको 6 दिन काम करता है तो आपका वीकेंड संडे को बोलता है, क्योंकि संडे को आपका वीक एंड होता है, वहां पर आपके लिए क्या होता है? छुट्टी होता है। जैसे कि आप सप्ताह में आप चलो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार 5 डेज काम करते हैं तो आपका वीकेंड क्या होता है? आपका वीकेंड होता है सैटरडे और संडे। तो वीकेंड अगर आप 2 दिन आपका छुट्टी है सप्ताह में तो आप उसको बोलते हैं वीकेंड। आपका सैटरडे और संडे होता है। 1 दिन छुट्टी में रहते हैं तो आपका होगा आपका वो भी उसको भी वीकेंड ही बोलते हैं। चाहे 1 दिन हो या तो मोर देन 1 डे हो, आपका वीकेंड वीकेंड ही रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो संडे और सपोज आपका सैटरडे वीकेंड है तो उसको वीकेंड्स बोलता है, वो नहीं होता है। तो सैटरडे प्लस संडे इज इक्वल टू वीकेंड। चाहे सैटरडे और संडे आप छुट्टी रहता है तभी वीकेंड, अगर सैटरडे रहता है तभी वीकेंड, या तो अगर आप संडे का छुट्टी में रहते हैं तो वो भी आपका क्या होता है? वीकेंड। चलिए, अर्ली नेक्स्ट वीक बोलता है जिसको मंडे और ट्यूसडे को बोलता है। जिस तरह से सैटरडे और संडे को सप्ताह का आखिरी दिन होता है तो उसको वीकेंड बोलता है, और उसमें आपका छुट्टी भी होता है इसीलिए भी वीकेंड होता है। यहाँ तक हम लोगों ने जाना। अब नंबर इसमें है, नेक्स्ट में है लास्ट मंथ। हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, मतलब पिछला महीना लास्ट मंथ, पिछला हफ्ता लास्ट वीक, पिछला दिन लास्ट डे, पिछले साल लास्ट ईयर। इस तरह से अगर आपको बोलना है अगला दिन नेक्स्ट डे, अगला मंथ नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक, अगला साल नेक्स्ट ईयर, इस तरह से आपको बोलना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना पिछले और अगले मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले सप्ताह, अगले महीना। लास्ट मंथ पिछले साल, पिछले महीना, पिछले सप्ताह, पिछले दिन। अच्छा, वीकेंड, वीक को हम लोग थोड़ा जानते हैं। लेट अस नो वीक। ओके, हियर आई हैव सीन मेनी पीपल मिस्टेक हियर इन वीक एंड वीक। ये दोनों इसका होमोफोन्स है क्योंकि इसका साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग इज डिफरेंट। यहाँ पर डबल ई है तो यहाँ पर ई और ए है। इसका मतलब होता है आपका कमजोर। ओके, और ये होता है आपका सप्ताह, ये होगा आपका सप्ताह। डब्ल्यू के वीक सप्ताह, WEA के वीक कमजोर। तो हम लोगों ने यहाँ पर जाना। अब जानेंगे हम लोग आज को क्या बोलता है। जैसे कि मुझे बोलना है कि आज मेरा बर्थडे, सो टुडे इज माई बर्थडे। आज को क्या बोलता है? टुडे। आज रात उसका जन्मदिन है। टुनाइट इज
हिज बर्थडे, आज रात, टुनाइट। ओके, तो कल को बोलता है टुमारो, परसों को क्या बोलता है, डे आफ्टर टुमारो। मतलब जैसे कि आज क्या है, आज आपका शुक्रवार है, तो कल, तो टुमारो इज सैटरडे, और जो सैटरडे के बाद जो आता है संडे, उसको बोलता है डे आफ्टर टुमारो। ओके, आने वाला कल, आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो। Today is Friday, so tomorrow is Saturday, and after Saturday the day is called day after tomorrow, and that is called in Hindi परसों। Okay, and yesterday means बीता हुआ कल, और बीता हुआ आपका परसों को बोलता है day before yesterday। So today is Friday, so yesterday is Thursday, and Wednesday is day before yesterday। Okay, यहाँ पर repeat, day before yesterday मतलब बीता हुआ परसों, yesterday मतलब कल, डे आफ्टर टुमारो मतलब होता है परसों, जो आने वाला कल का कल, और टुमारो मतलब कल है, टुनाइट मतलब आज रात। ओके, हम लोगों ने ये समझा, और हम लोग जानेंगे यहाँ पर इनको छोड़कर डिकेड आपने सुना ही होगा। यू माइट हैव हर्ड द वर्ड डिकेड। डिकेड मतलब होता है 10 वर्ष इज इक्वल टू 1 डिकेड होता है। जैसे कि आपको बोलना है कि उसने 10 वर्ष पढ़ाई में बिताया। ही हैज स्पेंड 10 years ऑन स्टडी, या तो आप बोल सकते हो ही हैज स्पेंड अ डिकेड ऑन स्टडी। चाहे डिकेड बोलिए, चाहे 10 years बोलिए, बोथ आर सेम। और तो ये तो हुआ हम लोगों का कल, आज, परसों, तरसों। तो थोड़ा और जानते हैं यूएसए, जो अमेरिकन लोग होता है, उन लोगों का डेट लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि ये लोग पहले मंथ को लिखते हैं, उसके बाद डे को, उसके बाद आपका होता है ईयर। जैसे कि आज कितना तारीख है, आज आपका 15 दिसंबर कितना है आपका 2021 है, इतना है। तो ये हुआ हम लोगों का यूएस। और यूके में क्या होता है, सॉरी यहाँ पर होगा मंथ पहले, तो यूएस में होगा पहले मंथ आएगा, फिर आपका डे आएगा, उसके बाद 2021 ईयर आएगा। इन यूके में क्या होता है, पहले डे, तो डे 15 है और मंथ 12 है, 2021 ही क्या है आपका, ये हो गया साल। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है यूएस और यूके में। आपका यूएस अमेरिकन लोग जो है उस पहले मंथ को लिखते हैं, उसके बाद आपका डे आता है, उसके बाद ईयर। और यूके जो होता है, जैसे कि ब्रिटिश लोग जो होता है, उन लोगों का डेट लिखने का तरीका दूसरा होता है। वो लोग डे पहले लिखते हैं और मंथ बीच में, और आपका ईयर होगा इधर में आपका लास्ट में। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मंथ आगे है तो यहाँ पर डे आगे है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर इसलिए डाला कि हम लोग डे और आपका हुआ कल, परसों, तरसों और नरसों का पढ़ रहे हैं, तो आई थॉट दैट मुझे ये यहाँ पर लिखना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा और समझाने का प्रयास किया है। ओके, ये डिकेड, सेंचुरी भी। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल से हम लोग किस तरह से इसका यूज करते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो चलिए जानते हैं यस्टरडे। तो कल वो मेरे साथ था, यस्टरडे ही वॉज विद मी। ओके, तो तुम परसों को कहाँ थे, वेयर वर यू डे बिफोर यस्टरडे। क्या परसों को तुम्हारा बर्थडे था, वॉज डे बिफोर यस्टरडे योर बर्थडे। इस तरह से आपको बोलना है डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो परसों को कौन सा दिन है, व्हिच डे इज डे आफ्टर टुमारो। ओके, डे आफ्टर टुमारो, व्हिच डे इज डे आफ्टर टुमारो। आपको बोलना है कल मैं उसके साथ होऊंगा, आई विल बी विद हिम टुमारो। ओके, क्या आज रात तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आर यू सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुनाइट। आज क्या है, व्हाट इज टुडे। इस तरह से आपको यहाँ पर बोलना है। ओके, तो ये हुआ हम लोगों का आज का क्लास। हम लोगों ने जाना यहाँ पर द डेज ऑफ द नेम्स ऑफ डेज इन इंग्लिश, उसके बाद ये जाना और डिकेड, सेंचुरी, इन चीजों को जाना। होप यू हैव गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर। तो सी यू इन अनदर lecture. Till then, take care of yourself and yes, have a fun. Thank you very much.